दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जो पहली बार सुनने पर शायद चुभेगी, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो यही सच्चाई आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। अधिकतर ट्रेडर्स क्यों असफल होते हैं? यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जिसने कभी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा है। लोग मानते हैं कि असफलता इसलिए आती है क्योंकि उनके पास सही सिस्टम नहीं है या क्योंकि उन्हें मार्केट का सही अनुमान लगाने की कला नहीं आती। लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। सोचिए, जब आप एक ट्रेड लगाते हैं तो आपके मन में क्या चलता है? आप उम्मीद करते हैं कि यह ट्रेड प्रॉफिट देगा। आप चाहते हैं कि मार्केट आपकी दिशा में चले। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, यह उम्मीद किस आधार पर है? अगर ईमानदारी से देखें तो ज्यादातर बार यह उम्मीद केवल एक अनुमान, एक विश्वास या फिर एक इच्छा पर टिकती है। और यही सबसे बड़ा जाल है। ट्रेडर्स असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास जानकारी कम है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे एक गलत सोच के साथ हर ट्रेड में उतरते हैं। वे हर ट्रेड को जरूरी जीत मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें पता है मार्केट आगे कहां जाएगा, और जब मार्केट उनकी उम्मीद के खिलाफ चला जाता है तो उनका पूरा विश्वास, उनका धैर्य और उनका आत्मविश्वास एक साथ टूट जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, एक ट्रेड का नुकसान आपके अंदर कितनी गहरी चोट छोड़ देता है? आप घंटों तक उस नुकसान के बारे में सोचते रहते हैं। आप सोचते हैं, काश मैंने यह एंट्री ना ली होती, या फिर काश मैं थोड़ा इंतजार कर लेता। यह काश की मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यह आपको अगले ट्रेड में और ज्यादा डरा देती है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। वे हार मान लेते हैं क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि असफलता का असली कारण उनकी स्ट्रेटेजी नहीं, उनकी सोच है। देखिए, मार्केट में हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, यह कभी गारंटी से नहीं कह सकता कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वे सर्टेनिटी यानी पक्का भरोसा ढूंढते हैं, और यही पक्का भरोसा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सोचिए कि आप एक सिक्का उछालते हैं। आप जानते हैं उसके दो ही नतीजे हो सकते हैं, हेड्स या टेल्स। अगर 5 बार लगातार हेड्स आया तो क्या इसका मतलब है कि अगली बार भी जरूर हेड्स ही आएगा? नहीं, हर बार उछाल स्वतंत्र है। लेकिन हम इंसान दिमाग से यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो पैटर्न बन गया है, अब तो वही होगा। यही गलती हम मार्केट में करते हैं। ट्रेडर्स इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे प्रोबेबिलिटीज को समझते ही नहीं। वे यह नहीं मानते कि एक नुकसान सिर्फ खेल का हिस्सा है, पूरी हार नहीं। वे यह नहीं समझते कि ट्रेडिंग एक सीरीज का खेल है, न कि एक ट्रेड का। और जब वे इस सच्चाई को अनदेखा करते हैं तो उनका पूरा खेल ढह जाता है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आप ट्रेडिंग में लगातार सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से सर्टेनिटी की खोज निकालनी होगी। आपको मानना होगा कि हां, हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है, लेकिन इस अनिश्चितता के बीच ही कंसिस्टेंसी छिपी है। और जो इस कंसिस्टेंसी को समझ लेता है वही इस खेल में टिकता है, वही जीतता है। तो अगली बार जब आप यह सोचें कि यह ट्रेड तो जरूर जीतूंगा, उस वक्त खुद से पूछिए, क्या यह सोच हकीकत पर बनी है या सिर्फ उम्मीद पर? अगर यह सिर्फ उम्मीद है तो यह आपको नुकसान की ओर ले जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटीज को समझते हैं तो आप हर ट्रेड को एक बड़े खेल का हिस्सा मानेंगे। और यही सोच आपको उन असंख्य ट्रेडर्स से अलग करेगी जो हर दिन हारते हैं और आखिरकार हार मानकर इस खेल से बाहर हो जाते हैं। याद रखिए, मार्केट किसी की उम्मीदों से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ अपनी सच्चाई पर चलता है, और जो इंसान इस सच्चाई को स्वीकार करता है वही अंततः सफलता की ओर बढ़ता है। दोस्तों, अभी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में सर्टेनिटी यानी पक्का भरोसा ढूंढना ही असफलता की जड़ है। और अगर आप वाकई इस खेल को समझना चाहते हैं तो आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है। अब मैं आपको उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां असली समझ छिपी है, और वह है जीत और हार का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। जरा सोचिए, आप 5 ट्रेड लगाते हैं। पहला नुकसान देता है, दूसरा भी नुकसान देता है, तीसरा अचानक बड़ा प्रॉफिट दिखा देता है, चौथा फिर नुकसान, और 5वां मामूली सा फायदा। जब आप पीछे मुड़कर इन 5 ट्रेड्स को देखते हैं तो आपका दिमाग कहता है कोई पैटर्न होना चाहिए,
कुछ तो संकेत होगा कि कब नुकसान आएगा और कब फायदा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर ट्रेड अपने आप में यूनिक है। कोई पैटर्न आपको पहले से नहीं बताएगा कि अगला ट्रेड कैसा होगा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स खुद को धोखा देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर 3 बार लगातार नुकसान हो गया तो चौथी बार जीत पक्की है, या अगर 2 बार लगातार प्रॉफिट हुआ तो अब शायद नुकसान आएगा। यह सोच पूरी तरह इल्यूजन है, क्योंकि हर एक ट्रेड पिछले ट्रेड से अलग और स्वतंत्र है। मैं आपको फिर से एक सरल उदाहरण देता हूं, सिक्का उछालने का। अगर लगातार 5 बार हेड्स आया तो क्या इसका मतलब है कि छठी बार टेल्स ही आएगा? नहीं, छठी बार भी 50-50 की संभावना है। और यही बात मार्केट पर भी लागू होती है। मार्केट किसी पिछले नतीजे से बंधा नहीं है। हर बार वह नया है, अनोखा है। लेकिन इंसान का दिमाग रैंडमनेस को स्वीकार नहीं करना चाहता। हम सर्टेनिटी की तलाश में रहते हैं, और जब वह सर्टेनिटी नहीं मिलती तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं, ये क्या हो रहा है? बार बार नुकसान क्यों हो रहा है? अब तो शायद मेरा सिस्टम खराब है। और इसी डर में हम अपनी स्ट्रेटेजी छोड़ देते हैं, या फिर आवेश में आकर बिना सोचे समझे अगले ट्रेड में कूद जाते हैं। असलियत यह है कि मार्केट के अंदर जीत और हार रैंडम तरीके से बंटी होती है। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि अगला ट्रेड जीत दिलाएगा या हार। लेकिन अगर आपके पास एज है, यानी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो लंबी अवधि में पॉजिटिव परिणाम देती है, तो आपको हर एक ट्रेड की चिंता छोड़कर पूरे सीरीज पर ध्यान देना होगा। सोचिए, एक कैसीनो कैसे काम करता है। वहां हर एक गेम अलग होता है। कोई भी खिलाड़ी जैकपॉट मार सकता है, लेकिन क्या इससे कैसीनो डर जाता है? क्या वह अपनी मशीन्स बदल देता है? नहीं, क्योंकि कैसीनो जानता है कि भले ही कुछ खिलाड़ी जीतें, लेकिन लंबी अवधि में बड़ी संख्या में खेलों के बाद जीत हमेशा उसके पास ही लौटेगी। यही सोच एक ट्रेडर को भी अपनानी होगी। अगर आप एक ट्रेड में हारते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह हार रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा थी। अगर आप लगातार 5 बार भी हार जाते हैं तो यह भी संभव है कि आपका छठा और 7वां ट्रेड आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे कि सारे नुकसान मिटा दे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप प्रोबेबिलिटीज को समझें, न कि एक एक ट्रेड पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालें। ट्रेडिंग का खेल किसी एक नतीजे से तय नहीं होता। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको पूरे सफर को देखना है, सिर्फ अगले कदम को नहीं। अगर आप यह मान लें कि जीत और हार रैंडम है, तो अचानक आपके दिल से वह डर निकल जाएगा जो हर बार आपको घेर लेता है। तब आप मार्केट को एक खेल की तरह लेंगे, जहां आपका काम है सही प्रोसेस को फॉलो करना, न कि हर बार आउटकम को कंट्रोल करना। याद रखिए, कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप रैंडमनेस को अपनाएंगे, जब आप ये स्वीकार करेंगे कि नुकसान भी उतना ही सामान्य है जितना कि प्रॉफिट, और जब आप यह समझ लेंगे कि असली ताकत आउटकम में नहीं बल्कि प्रोसेस में है, तब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां हर ट्रेड सिर्फ एक और कदम लगेगा, न डरने का कारण, न घमंड करने का। तो अगली बार जब आप लगातार नुकसान देखें, खुद से यह मत कहिए कि अब तो सब खत्म हो गया, बल्कि खुद को याद दिलाइए, यह रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है। असली तस्वीर बड़ी है और मैं उसी बड़ी तस्वीर का खिलाड़ी हूं। यही सोच आपको वहां ले जाएगी जहां बाकी ट्रेडर्स सिर्फ सपने देखते हैं और हार मानकर इस खेल से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जीत और हार का खेल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई भी ट्रेड अपने आप में अनोखा है और आपको कभी पता नहीं होगा कि अगला ट्रेड कैसा निकलेगा। अब मैं आपको एक ऐसी मिसाल देना चाहता हूं जो इस सच्चाई को न केवल आसान बना देगी बल्कि आपकी सोच की जड़ों को हिला देगी। यह मिसाल है कैसीनो की। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े कैसीनोज हर दिन लाखों डॉलर की बाजी लगाते हैं। लोग आते हैं, खेलते हैं, और हां, उनमें से कई लोग जीतते भी हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अचानक बहुत बड़ा जैकपॉट मार लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई कैसीनो इन जीतों से डरकर अपना खेल बंद कर देता हो? क्या किसी कैसीनो ने यह कहा कि आज हम बहुत हार गए, अब हमें स्लॉट मशीन्स हटानी चाहिए? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि कैसीनो को एक ऐसी सच्चाई पता है जो ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं समझते। वह यह है कि हर एक खेल का आउटकम रैंडम है। लेकिन जब हजारों लाखों खेल खेले जाते हैं तो लंबी अवधि में प्रोबेबिलिटीज हमेशा कैसीनो के पक्ष में होती हैं। अब इस पर गौर कीजिए।
जब कोई खिलाड़ी एक स्लॉट मशीन पर बैठता है तो उसके लिए वह खेल जीत या हार का सवाल है। वह सोचता है कि या तो मैं जीतूंगा या हार जाऊंगा। लेकिन कसीनो के लिए वह खेल सिर्फ एक आउटकम नहीं है, वह सिर्फ एक और नंबर है, एक और रिजल्ट जो उनकी बड़ी कैलकुलेशन का हिस्सा है। यही वजह है कि कैसीनोस हमेशा पैसे कमाते हैं, क्योंकि वे आउटकम पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी प्रोबेबिलिटी को सेट कर दिया है तो लंबे समय में जीत उनकी ही होगी। अब इस एनालॉजी को ट्रेडिंग से जोड़िए। जब आप एक ट्रेड में बैठते हैं तो आप अक्सर उसी खिलाड़ी की तरह सोचते हैं, यह ट्रेड मुझे जीत दिलाएगा या नुकसान देगा। और जब नुकसान होता है तो आप टूट जाते हैं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन अगर आप कसीनो की तरह सोचें तो हर ट्रेड आपके लिए सिर्फ एक और नंबर होगा, एक और डेटा पॉइंट जो आपकी बड़ी कैलकुलेशन का हिस्सा है। यही फर्क है खिलाड़ी और मालिक की सोच में। खिलाड़ी आउटकम में जीता है, आउटकम में रोता है, लेकिन मालिक सिर्फ प्रोबेबिलिटीज को देखता है। वह जानता है कि आउटकम चाहे जो हो, जब हजारों गेम्स खेलेंगे तो जीत उसकी होगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से ट्रेडर की सोच निकाल दें और कैसीनो मालिक की सोच अपनाएं। जब आप एक ट्रेड लगाएं तो उसे आउटकम से मत जोड़िए, उसे प्रोसेस से जोड़िए। यह मान लीजिए कि यह भी एक रैंडम इवेंट है जो एक बड़ी सीरीज का हिस्सा है, और अगर आपके पास एज है तो वह एज आपको लंबी अवधि में जीत दिलाएगा। याद रखिए, कैसीनोज गैम्बलर्स को हर बार खेलने के लिए लुभाते हैं। वे चमक धमक, रोशनी और सपनों का माहौल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि गैम्बलर आउटकम पर फोकस करेगा, लेकिन मालिक को सिर्फ प्रोबेबिलिटीज की परवाह है। और यही वजह है कि मालिक हमेशा जीतता है, गैम्बलर हमेशा हारता है। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? क्या आप हर ट्रेड में गैम्बलर की तरह आउटकम के पीछे भाग रहे हैं, या आप कसीनो मालिक की तरह प्रोबेबिलिटीज पर भरोसा करना सीख रहे हैं? अगर आप सचमुच इस खेल में टिकना चाहते हैं तो अपने भीतर उस मालिक की मानसिकता पैदा कीजिए। सोचिए, यह ट्रेड आउटकम नहीं है, यह सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा है। और जब आप ऐसा करेंगे तो अचानक आपके अंदर का डर, आपका लालच और आपका उतावलापन कम होने लगेगा। तब आप मार्केट को उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से कैसीनो अपने खेल को देखता है। और जब यह नजर बदल जाएगी तब आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल जाएगी, क्योंकि आप आउटकम के शिकार नहीं रहेंगे, आप प्रोबेबिलिटीज के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, हमें गैम्बलर की नहीं बल्कि कैसीनो मालिक की तरह सोचना सीखना होगा। मालिक आउटकम से नहीं, प्रोबेबिलिटीज से खेलता है। अब जरा सोचिए, अगर हम इस सोच को ट्रेडिंग में लाना चाहें तो हमें सबसे पहले एक चीज की पहचान करनी होगी, हमारी एज। अब सवाल यह है, एज क्या है? अधिकतर लोग एज को गलत समझते हैं। वे मानते हैं कि एज का मतलब है हर बार जीतने वाली स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है जो आपको हर बार जीत दिलाए। एज का मतलब है एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज, यानी एक ऐसा पैटर्न या सिस्टम जो अगर आप लगातार और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो लंबी अवधि में आपको जीत दिलाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड में आप जीतेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि नुकसान गायब हो जाएंगे, नहीं। एज का मतलब यह है कि जब आप 100 ट्रेड करेंगे तो उनमें से 60 या 65 ट्रेड आपको प्रॉफिट देंगे और बाकी नुकसान। और अंत में उन नुकसानों के बावजूद आप जीत में रहेंगे। लेकिन यही बात ज्यादातर ट्रेडर्स समझ नहीं पाते। वे हर ट्रेड से यह उम्मीद करते हैं कि यह प्रॉफिट देगा, और जब नुकसान होता है तो वे घबरा जाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ देते हैं और अगली बार फिर किसी पक्के सेटअप की तलाश में निकल पड़ते हैं। एज का असली मतलब आउटकम नहीं है, एज का मतलब है प्रोसेस पर भरोसा करना। मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है जो 60% समय पर हेड्स आता है और 40% पर टेल्स। अगर आप इसे सिर्फ 5 बार उछालेंगे तो क्या गारंटी है कि हर बार हेड्स ही आएगा? नहीं, शायद पहले 3 बार टेल्स आ जाए। लेकिन अगर आप इसे 100 बार उछालेंगे तो लगभग 60 बार हेड्स और 40 बार टेल्स आएगा। यही आपका एज है। अब सोचिए, अगर आप तीसरे उछाल पर ही हार मान लें तो क्या होगा? आप कहेंगे यह कॉइन तो धोखा दे रहा है। लेकिन अगर आप 100 बार तक धैर्य रखते तो जीत आपकी होती। यही गलती ट्रेडर्स करते हैं। वे एज तो रखते हैं लेकिन उसे कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ खेलते ही नहीं। एज कोई मैजिक ट्रिक नहीं है,
यह आपके डिसिप्लिन और मानसिक शक्ति की परीक्षा है। यह आपको बार बार यह याद दिलाता है कि आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस प्रोसेस पर भरोसा करो। और सबसे बड़ी बात, एज का मतलब सर्टेनिटी नहीं है, एज का मतलब प्रोबेबिलिटी है। अगर आप इसे समझ गए तो आप कभी भी नुकसान देखकर डरेंगे नहीं। आप जानेंगे कि यह नुकसान भी उस प्रोसेस का हिस्सा है जो आखिरकार आपको जीत दिलाएगा। तो मैं आपसे यह कहता हूं, अपनी एज को ढूंढो, चाहे वह टेक्निकल सेटअप हो, चाहे वह कोई पैटर्न, चाहे वह कोई तरीका जो आपको स्टैटिस्टिकली एडवांटेज देता है। और एक बार जब आप उसे पालो तो उसे पकड़कर कंसिस्टेंसी के साथ चलो। आउटकम से मत डरो, क्योंकि आउटकम कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपका कंट्रोल सिर्फ एक चीज पर है, प्रोसेस। और जब आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो एज आपके साथ खड़ा होगा। तब आप किसी गैम्बलर की तरह आउटकम के पीछे भागने वाले नहीं होंगे। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे जो जानता है कि जीत सर्टेनिटी से नहीं, प्रोबेबिलिटीज से मिलती है। याद रखिए, इस खेल में जीत उसी की होती है जो अपनी एज को पहचान कर उस पर भरोसा करता है। बाकी सब सिर्फ सपनों और उम्मीदों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन आप अगर इस सोच को अपना लें तो आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल होंगे जो मार्केट से लगातार कमाते हैं, जबकि दुनिया के बाकी ट्रेडर्स हार मानकर बाहर हो जाते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि असली जीत सर्टेनिटी से नहीं, प्रोबेबिलिटीज से मिलती है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर यही सच्चाई है तो फिर असली सवाल यह बनता है, क्या हम वाकई प्रोबेबिलिटीज में सोचना जानते हैं? क्योंकि यही वह जगह है जहां से कंसिस्टेंसी की असली यात्रा शुरू होती है। ज्यादातर लोग प्रोबेबिलिटीज का नाम सुनते हैं और सोचते हैं कि यह कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, परसेंटेजेस का खेल है। लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। प्रोबेबिलिटीज में सोचना यानी अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना कि हर आउटकम को एक संभावना के रूप में देखना, न कि एक निश्चित परिणाम के रूप में। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जिसकी सक्सेस रेट 60% है। इसका मतलब है कि 100 में से लगभग 60 ट्रेड जीतेंगे और 40 हारेंगे। अब सवाल यह है, क्या आपको पता है कि कौन सा ट्रेड उन 60 में होगा और कौन सा उन 40 में? नहीं, यह आपको कभी पता नहीं होगा। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। एक ट्रेडर जो प्रोबेबिलिटीज में सोचता है, वह हर ट्रेड को एक संभावना के तौर पर लेता है। वह जानता है कि यह ट्रेड हार भी सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन वह आउटकम पर अटकता नहीं। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया या नहीं। लेकिन वही ट्रेडर जब प्रोबेबिलिटीज को नहीं समझता तो हर हार उसे तोड़ देती है। हर नुकसान उसे यह महसूस कराता है कि शायद उसकी स्ट्रैटेजी बेकार है। वह डर जाता है, घबरा जाता है और अगले ट्रेड में या तो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है या फिर बिल्कुल हिम्मत खो देता है। मैं आपको कसिनो का उदाहरण फिर याद दिलाना चाहता हूं। क्या कसिनो को पता होता है कि अगला खेल कौन जीतेगा और कौन हारेगा? नहीं, लेकिन उन्हें यह पता है कि हजारों खेलों के बाद आउटकम उनकी तरफ होगा। यही सोच एक ट्रेडर को भी रखनी है। प्रोबेबिलिटीज में सोचना यह नहीं है कि आप हर बार आउटकम का अंदाजा लगाने लगे। प्रोबेबिलिटीज में सोचना यह है कि आप आउटकम को स्वीकार करें, हार हो या जीत उसे नेचुरल माने और प्रोसेस पर भरोसा करें। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, आप जब ट्रेड लगाते हैं तो क्या वाकई प्रोबेबिलिटीज में सोचते हैं या फिर हर बार सर्टेनिटी की तलाश करते हैं? क्या आप खुद को यह कहकर धोखा देते हैं कि यह ट्रेड पक्का जीतेगा? अगर ऐसा है तो आप अभी भी गैम्बलर की तरह सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद को यह कहने की आदत डाल लें, यह ट्रेड आउटकम चाहे जो हो, यह सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है और मेरा काम सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, तो समझ लीजिए कि आप उस माइंडसेट की ओर बढ़ रहे हैं जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर कहते हैं। याद रखिए, प्रोबेबिलिटीज में सोचने का मतलब यह भी है कि आप डर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको यह पता है कि आउटकम अनिश्चित है तो आप डरेंगे किससे? और जब आप लालच से दूर हो जाते हैं तो आप ओवर ट्रेड भी नहीं करेंगे। आप शांत रहेंगे, स्टेडी रहेंगे और हर ट्रेड को उसी नजर से देखेंगे जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट को देखता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आप वाकई ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रोबेबिलिटीज में सोचना सिखाइए। यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो आप आउटकम के बंधन से आजाद हो जाएंगे
और यही आजादी आपको उस स्तर पर ले जाएगी जहां बहुत कम ट्रेडर पहुंच पाते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग सर्टेनिटी का खेल नहीं है, यह पॉसिबिलिटीज का खेल है, और जो इंसान पॉसिबिलिटीज को अपनाता है वही इस खेल में जीतता है। अभी मैंने आपसे कहा था कि ट्रेडिंग सर्टेनिटी का खेल नहीं है, यह पॉसिबिलिटीज का खेल है। और अगर पॉसिबिलिटीज को अपनाना है तो आपको अपने दिमाग में कुछ ऐसी सच्चाइयों को गहराई से बैठाना होगा जो हमेशा हर परिस्थिति में आपका साथ दें। इन्हें मैं फंडामेंटल ट्रूथ्स कहता हूं। ये वे आधार हैं जिन पर आपकी पूरी ट्रेडिंग माइंडसेट टिकी होगी। अब जरा सोचिए, एक इंसान जो समुद्र में नाव लेकर जाता है, अगर उसे यह सच न पता हो कि लहरें कभी शांत होंगी, कभी तूफानी, तो क्या वह सफर कर पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह अगर एक ट्रेडर को मार्केट की फंडामेंटल ट्रूथ्स समझ में ना आए तो वह हर छोटी लहर में डगमगाएगा, हर तूफान में हार मान लेगा। तो चलिए मैं आपको वे सच्चाइयां बताता हूं जिन्हें अगर आप दिल से स्वीकार कर लें तो आप ट्रेडिंग की दुनिया में उस कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाएंगे जिसका सपना हर ट्रेडर देखता है। पहली सच्चाई यह है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हां, आपने सही सुना, कुछ भी। जिस डायरेक्शन में आप सोचते हैं वह सही भी हो सकती है, पूरी तरह गलत भी। आप कितना भी अनुभवी हों, कितना भी डेटा देखें, कितनी भी रिसर्च करें, लेकिन अंत में मार्केट अपनी ही शर्तों पर चलेगा। अगर आपने इस सच्चाई को मान लिया तो आप कभी आउटकम के बोझ में नहीं दबेंगे। दूसरी सच्चाई यह है कि हर ट्रेड का आउटकम अनोखा होता है। कोई भी दो ट्रेड बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। कभी कभी आपको वही पैटर्न दिखेगा, वही सेटअप दिखेगा, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर बार ट्रेडर्स अलग होते हैं, हर बार उनका बिहेवियर अलग होता है। इसका मतलब यह है कि आपको हर बार नए सिरे से प्रिपेयर्ड रहना होगा। तीसरी सच्चाई यह है कि जीत और हार रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में बंटी होती हैं। इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेटेजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि अगला ट्रेड जीत का होगा या हार का। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी में एज है तो लंबे समय में यह जीत आपको कंसिस्टेंसी देगी। चौथी सच्चाई यह है कि आपके पास एज है, लेकिन उस एज का फायदा तभी मिलेगा जब आप उसे बार बार बिना डरे, बिना लालच किए फॉलो करेंगे। एज आपको सर्टेनिटी नहीं देती, लेकिन प्रोबेबिलिटी देती है, और प्रोबेबिलिटी ही आपकी असली ताकत है। और पांचवी सच्चाई, हर ट्रेड आउटकम से स्वतंत्र है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर पिछला ट्रेड हार में गया तो यह गारंटी नहीं कि अगला जीत ही जाएगा, और अगर पिछला प्रॉफिट में गया तो यह भी पक्का नहीं कि अगला भी प्रॉफिट देगा। हर ट्रेड अपने आप में यूनिक है, फ्रेश है, और उसका नतीजा किसी पिछले ट्रेड से बंधा नहीं है। अब सोचिए, अगर आप इन 5 सच्चाइयों को अपने दिल और दिमाग में उतार लें तो क्या होगा? अचानक आपका डर गायब हो जाएगा। आप नुकसान से नहीं भागेंगे, आप आउटकम से बंधे नहीं रहेंगे। आप हर ट्रेड को उसी सहजता से लेंगे जैसे कोई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करता है। और जब ऐसा होगा तो आप अपने अंदर एक ऐसी कंसिस्टेंसी महसूस करेंगे जो आपको बाकी सभी ट्रेडर्स से अलग बना देगी। याद रखिए, फंडामेंटल ट्रूथ्स सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये वह नींव हैं जिन पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर खड़ा होता है। अगर आप इन्हें सच में स्वीकार कर लें तो मार्केट चाहे जैसा भी हो, आप कभी नहीं डगमगाएंगे। और यही, मेरे दोस्त, उस कंसिस्टेंसी की कुंजी है जिसकी तलाश में दुनिया भर के ट्रेडर भटकते रहते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इन 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स को दिल से स्वीकार कर लें तो आप कभी नहीं डगमगाएंगे। अब मैं आपको उस सोच तक ले जाना चाहता हूं जहां से असली कंसिस्टेंसी जन्म लेती है। इसे मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी माइंडसेट। जरा सोचिए, हर ट्रेडर का सपना क्या होता है? यही ना कि वह लगातार जीत पाए, कभी डर से ना भागे, कभी लालच में ना फंसे। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर ट्रेडर कंसिस्टेंसी की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और फिर भी उसे हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी स्ट्रेटेजी या सीक्रेट फॉर्मूला से नहीं आती। कंसिस्टेंसी आती है माइंडसेट से। कंसिस्टेंसी माइंडसेट का मतलब है प्रोबेबिलिटीज को इतना गहराई से अपनाना कि वे आपके खून में घुल जाएं। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड को सिर्फ एक रैंडम आउटकम माने, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सोचिए, अगर आपके सामने एक सेटअप आता है और आप जानते हैं कि इस सेटअप का सक्सेस रेट 60% है, तो आप आउटकम के बारे में परेशान क्यों होंगे? आप जानते हैं कि 100 बार में 60 बार
यह सेटअप काम करेगा। लेकिन वही ट्रेडर जो प्रोबेबिलिटीज में नहीं सोचता, वह हर बार यही चाहता है कि यह एक ट्रेड ही उसकी जिंदगी बदल दे। और जब ऐसा नहीं होता तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। कंसिस्टेंसी माइंडसेट रखने वाला ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वह आउटकम पर फोकस नहीं करता, वह प्रोसेस पर फोकस करता है। उसका सवाल यह नहीं होता कि क्या यह ट्रेड जीतूंगा, उसका सवाल होता है क्या मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को सही से फॉलो किया। और जब वह ईमानदारी से कह सके कि हां, मैंने प्रोसेस को पूरा निभाया, तो उसके लिए वही असली जीत है। कंसिस्टेंसी माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके डर और लालच दोनों को खत्म कर देता है। जब आप जानते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, तो आपको आउटकम से डर नहीं लगेगा। और जब आप जानते हैं कि लंबी दौड़ में आपकी एज ही जीत दिलाएगी, तो आप लालच में आकर रिस्क भी नहीं बढ़ाएंगे। आप स्टेडी रहेंगे, शांत रहेंगे, डिसिप्लिन्ड रहेंगे। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। मान लीजिए आप एक तीरंदाज हैं, आपके पास 100 तीर हैं और आपको एक टारगेट पर मारना है। आप जानते हैं कि हर बार तीर सही निशाने पर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ 100 तीर चलाए, तो उनमें से कई सीधे निशाने पर लगेंगे। अब सोचिए, अगर आप पहले 3 तीर चूक जाएं और बो नीचे रख दें, तो क्या आप कभी जीत पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप 100 तीर पूरे चलाएंगे, तो निश्चित ही जीत आपकी होगी। यही कंसिस्टेंसी माइंडसेट है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कंसिस्टेंसी कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपके भीतर पैदा होती है। यह तब पैदा होती है जब आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और सिर्फ प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। जब आप हार को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करते हैं जितनी आसानी से आप जीत को गले लगाते हैं। जब आप हर ट्रेड को उसी न्यूट्रलिटी से लेते हैं जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट लेता है। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी माइंडसेट सिर्फ मार्केट में नहीं, जिंदगी में भी आपकी ताकत बन जाती है। क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटीज को अपनाना सीख जाते हैं, तो आप डर, शक और उम्मीदों के जाल से मुक्त हो जाते हैं। आप शांत, स्पष्ट और मजबूत बन जाते हैं। यही माइंडसेट आपको उन लाखों ट्रेडर्स से अलग बनाती है जो आउटकम के पीछे भागते भागते थक जाते हैं। और यही माइंडसेट आपको उस लीग में शामिल करती है जहां विनर्स कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं और हर आउटकम को सिर्फ खेल का हिस्सा मानकर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप सचमुच ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी चाहते हैं, तो अपने भीतर इस माइंडसेट को विकसित कीजिए। याद रखिए, जीत सर्टेनिटी से नहीं आती, जीत प्रोबेबिलिटीज से आती है। और प्रोबेबिलिटीज को अपनाने वाला मन ही असली कंसिस्टेंसी का जन्मदाता है। दोस्तों, अब तक हमने इस पूरे सफर में जाना कि ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों असफल होते हैं, जीत और हार कैसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में बंटी होती है, कैसीनो हमें प्रोबेबिलिटीज का सबक कैसे सिखाता है, ट्रेडर की असली एज क्या होती है और क्यों हमें हर बार प्रोबेबिलिटीज में सोचना चाहिए। हमने उन 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स को भी समझा जिन पर कंसिस्टेंसी की नींव टिकी है, और आखिर में उस माइंडसेट तक पहुंचे जहां से असली कंसिस्टेंसी जन्म लेती है। अब मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अभी भी सर्टेनिटी ढूंढ रहे हैं? क्या आप अभी भी यह मानकर चलते हैं कि अगला ट्रेड ही सब कुछ बदल देगा? अगर हां, तो यह माइंडसेट आपको उसी जाल में फंसा देगा जिसमें लाखों ट्रेडर्स फंसकर हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने यह समझ लिया कि ट्रेडिंग सर्टेनिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल है, तो आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे। याद रखिए, मार्केट किसी की उम्मीद पर नहीं चलता, मार्केट सिर्फ अपनी सच्चाई पर चलता है। और इस सच्चाई को वही स्वीकार करता है जो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता है। कंसिस्टेंसी कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह आपके भीतर पैदा होती है जब आप आउटकम को कंट्रोल करने की जगह प्रोसेस को अपनाते हैं। जब आप हर हार को उतनी ही सहजता से स्वीकार करते हैं जितनी आसानी से आप जीत को गले लगाते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि आपका काम सिर्फ अपनी एज को फॉलो करना है, आउटकम अपने आप प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से अनफोल्ड होगा। और यही असली ताकत है। यही वह जगह है जहां डर, लालच और अनिश्चितता की पकड़ ढीली पड़ जाती है। और यही वह माइंडसेट है जो आपको उन लाखों ट्रेडर्स से अलग कर देगा जो सपनों और उम्मीदों में उलझे रह जाते हैं। तो अब चुनाव आपका है। आप या तो आउटकम के पीछे भागते रह सकते हैं, हर हार में टूट सकते हैं, हर जीत में लालच में डूब सकते हैं, या फिर आप प्रोबेबिलिटी सोचने वाले कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। वह ट्रेडर जो जानता है कि मार्केट सर्टेनिटी का नहीं, पॉसिबिलिटीज का खेल है, और जो इस सोच को अपना लेता है
वही अंत में इस खेल का असली विजेता कहलाता है। धन्यवाद।